प्रतिपक्ष रहे, हम उनसे बात करेंगे। रूडी साहब लगातार साथ, वैसे तो आपकी फिटनेस सेंटर पार्क में आप आते रहते हैं, क्या कहेंगे? मैं क्या फिजिकल के प्रति बड़ा सचेत हूँ। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने राजस्थान के अंदर कल प्रवेश करा शाम को, यात्रा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी करीब 2500 किलोमीटर चल चुके और किस तरीके से पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहते हैं कि आज लोकतंत्र को खतरा है। उस भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जिस तरीके से बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी के प्रति, महंगाई के प्रति और भारत के अंदर जो अराजकता पैदा करने का काम इस निकम्मी भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसके प्रति लोगों में एक नफरत जो है मिटाने का काम राहुल गांधी जी तिरंगा लेकर भी आप साथ चलें आगे। एक अवसर राजस्थान के अंदर करीब 550 किलोमीटर चलूंगा और जिस तरीके राहुल गांधी जी का संदेश हम इस यात्रा के बाद में गांव, ढाणी, खेत और खलिहान तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी किस तरीके से जो पूरे देश के लोगों को एकता, अखंडता के लिए और एक देश के अंदर नफरत को खत्म करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और उस कदम उठाकर और लोगों में एक संदेश उन्होंने दिया है। आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर इसका जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आने वाले 2024 में यही देश की जनता एकता और संगठन के साथ में उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। रूडी जी, राजस्थान त्याग, शौर्य, बलिदान की धरती, आप खुद लीडर अपोजिशन रहे हैं और उन 21 विधायकों के साथ आपने उस समय विधानसभा को चलाया था जब झालरापाड़ की सबसे प्रमुख नेता और जो झालरापाड़ की विधायक वसुंधरा राजे वो मुख्यमंत्री थी। आज उसी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और उनके अवैध दुर्ग में आप यात्रा में शामिल हैं। देखो, राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर करीब 3750 किलोमीटर चलेंगे। आज राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश से प्रवेश करा रात को और पिछली बार आपको पता है कम संख्या होने के बावजूद भी राजस्थान की विधानसभा में एक विपक्ष की भूमिका हमने सशक्त और मजबूत तरीके से उठाने का काम किया और सरकार को हर मुद्दों पे घेरने का काम किया। जो प्रदेश की जनता की जो भावनाएं थी, उन भावनाओं को लेकर हम उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरा। आज हम झालावाड़ के अंदर एक नई अलग जगाने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी किस तरीके से पूरी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, वो मेहनत और कोशिश बेकार नहीं जाएगी। देश की जनता समझ चुकी है। आने वाले समय के राजस्थान के अंदर 2023 में जो विधानसभा के चुनाव है, उन चुनाव में भी हम एकता और मजबूती के साथ में वापस कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताने का काम ये प्रदेश की जनता करेगी। रूडी साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों तक देश की सल्तनत पर राज रहा, लेकिन अब एक संक्रमण काल दिख रहा है। कहा जा सकता है कि अब 2 राज्यों में कांग्रेस का राज रहा है, तो लगता है राहुल गांधी की पदयात्रा एक नया युग कांग्रेस के अंदर लाएगी, नया संदेश लाएगी। देखो, ये बिल्कुल सही है कि आने वाले समय के अंदर जो राहुल गांधी किस तरीके से जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर एकता और अखंडता को जोड़ने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, देश के लोकतंत्र को, क्योंकि आने वाले इस पीछे आपने देखा 7-8 साल के अंदर लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। उस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, आम जनता के सामने जो दिक्कत और समस्या है, उनको लेकर राहुल गांधी जी पूरे देश में निकले हैं और ये इनकी जो मेहनत और इनकी जो तपस्या वो बेकार नहीं जाएगी। आने वाले समय के अंदर पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर और राहुल गांधी के सपनों को साकार करेगा। साहब, मानते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस एक है? मानते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस में जो रिफ्ट पैदा हुए थे वो अब दूर हो जाएंगी इस यात्रा के बाद? देखो, ऐसा है कि हमारा बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें होती रहती है। कांग्रेस के अंदर एकजुटता है, कांग्रेस के अंदर कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर को और जिनकी हालात को देखो तो ये आपस में कुत्ते और मिनी का पेड़ है इनके। ये अपना घर जो है जिस तरीके से दूसरे पार्टियों पे या हमारी पार्टी पे जो लांछन लगा रहे हैं, ये अपने घर के अंदर झांक के देखें। कांग्रेस के अंदर कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक है और एक रहेगी और राहुल जी, सोनिया गांधी जी
और प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सपनों को साकार करने का काम करेगी। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो तरह तरह की बदलावों की बातें होती हैं राजस्थान की कांग्रेस में, अलग अलग गुटबाजी रहती है, 25 की एक बैठक हुई थी जिसके बाद से आपके 3 नेताओं को नोटिस मिले थे, ये तमाम मसले सुलझ जाएंगे? तो ऐसा ही ये आला कमान का निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को तय करना है कि राजस्थान के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा है और जो भी आपस में कोई मनमुटाव है तो ये आला कमान बैठ के और इसको समय रहते निपटारा करेगा। गांव किसान, आप खुद उस पृष्ठभूमि से आते हैं, बीकानेर के आप नेता हैं और इस यात्रा के जरिए वो गांव और किसान राहुल गांधी से कनेक्ट हो रहा है। आपको पता है कि राहुल गांधी जी सुबह 5 बजे उठ के और 6 बजे स्टार्ट हो जाते हैं और किसान मजदूर खेत उनकी सुध लेने के लिए निकले हैं, क्योंकि हमारा देश में सबसे ज़्यादा कोई बड़ा वर्ग है तो किसान वर्ग है। आज किसानों को सशक्त और मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी जो है, हमारे देश की इकोनॉमी की खेती है और आज देश और प्रदेश का किसान सशक्त और मजबूत होगा तभी हमारा देश और प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर जा सकता है। इसलिए हमारा फोकस जो है उस गरीब मजदूर उस देश के किसान और उस रोजगार युवा है उसकी तरफ है। आने वाले समय के अंदर उन भावनाओं पे हम बिल्कुल खरा उतरने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोडी साहब और आपको शुभकामनाएं। आप लगातार चलेंगे साथ साथ आगे। फर्स्ट इंडिया भी पढ़ लीजिए आप, लगातार देख सकते हैं फर्स्ट इंडिया को, पूरा राहुल गांधी को देख सकते हैं आप आगे पूरा।